आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और यह ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो मैट्रिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन हम लोग करते हैं जैसे कि एक्टिव टू पैसिव करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। किसी एसेटिव सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव को हम लोग अफर्मेटिव में कैसे बदलते हैं, कॉम्परेटिव को हम सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। ये सब सारा जो परिवर्तन है वो सब हम लोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस को चेंज करने के लिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लेते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलेंगे ये हम लोग सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर रहेगा यू आर गुड, बहुत सिंपल है ये, यू आर गुड। और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इनटू नेगेटिव, मतलब इसे नेगेटिव में चेंज करना है। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ आप लोगों को कि चेंज जब करते हैं, चाहे वो एक्टिव टू पैसिव करते हैं, चाहे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, चाहे वह पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव करते हैं, कॉम्परेटिव टू सुपरलेटिव करते हैं, किसी में भी चेंज करते हैं, उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलता है। मीनिंग नहीं बदलता, मीनिंग वही रहता है, उसका जो सेंस निकलता है वही रहता है। बस हम लोग लिखते अलग हैं, हम लोग अलग तरीक़ा से सेंटेंस को लिखते हैं, लेकिन अर्थ जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए यू आर गुड, इसको हम लोग नेगेटिव में बदलेंगे, लेकिन अर्थ जो हमारा होगा, अर्थ वही होगा जो पहले अर्थ है। यू आर गुड, तो नेगेटिव में बदलने का तरीका क्या है? देखिए, अगर इसमें नॉट है, सेंटेंस में अगर नॉट रहेगा तो नॉट को हटा देना है, और नहीं है तो लगा देना है। ऐसे नेगेटिव में बदलना है तो उसमें तो नॉट रहेगा नहीं, ठीक है, नॉट रहेगा नहीं। वो हम बता दिए अफर्मेटिव से फिर नेगेटिव बनाने का भी रूल। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, नॉट लगा देना है यहाँ पर, और इसके बाद ये जो वर्ड देख रहे हैं इसका जस्ट ऑपोजिट डाल देना है, ऑपोजिट वर्ड। जैसे कि यू आर, यहाँ पर नॉट लगा देना है, यहाँ पर गुड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बैड। बस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस देखिए नेगेटिव बन गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। और दोनों का देखिए मीनिंग जो है वो सेम आएगा। देखिए यू आर गुड, तुम अच्छे हो, इसका क्या, यू आर नॉट बैड, तुम खराब नहीं हो। तो खराब नहीं हो मतलब क्या, अच्छे ना हो, अच्छे हो। इसी प्रकार से और रहेगा, जैसे कि सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, इसको बनाना है इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करोगे, बस सेम टू सेम वही, सी इज, यहाँ पर देखिए नॉट लगा देना है, यहाँ पर नॉट लगा देना है, और नॉट लगाने के बाद इसका जस्ट अपोजिट वर्ड डाल देना है। तो इसका अपोजिट क्या जाएगा, अगली। ठीक हो गया, सी इज नॉट अगली, वह कुरूप नहीं है। तो कुरूप नहीं है तो क्या है, ब्यूटीफुल है, बतवा तो वही हो गया। इसी प्रकार से हम लोग और सारा बना सकते हैं, जैसे यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। अब देखिए इसको भी हम लोग नेगेटिव में जब बदलेंगे तो क्या होगा, यू डू नॉट, ये चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, उसमें जब नेगेटिव में बदलते हैं तो डू नॉट और डज नॉट लगता है। तो यू डू नॉट, और लाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसलाइक मी। देखिए यू डोंट डिसलाइक मी, तुम मुझे नापसंद नहीं करते हो, मतलब पसंद करते हो। हाँ देखिए, यू डोंट डिसलाइक मी, तुम मुझे नापसंद नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद ही करते हो। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सारा सेंटेंस किसमें, तो नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो जिस तरह इसको हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज किए, अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने बोलेगा, हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। नॉट को हटा देना है, फिर इसका अपोजिट वर्ड लगा देना है, नॉट को हटा देना है, इसका अपोजिट वर्ड लगा देना है, नॉट को हटा देना है, इसका अपोजिट वर्ड लगा देना है, बस हो गया। तो इस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव हम तुरंत
बना सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अफर्मेटिव से किस प्रकार से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। देखिए एक सेंटेंस है सी इज काइंड, सी इज काइंड, इसको हम लोग कहाँ बदलेंगे, तो अफर्मेटिव से हम जाना है हमको इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग इसको बदलेंगे। कैसे बदलें, देखिए सी इज काइंड, सी इज काइंड, इसका रूल क्या होता है, आप इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें और यहाँ पर नोट लगा दें। अब देखिए अर्थ क्या होता है, इसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं हो जाएगा इज सी नॉट काइंड। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर नोट लगा दिया। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, यहाँ पर था सी इज काइंड, वो दयालु है, ये क्या है इज सी नॉट काइंड, क्या वो दयालु नहीं है, क्या वो दयालु नहीं है, इसका मतलब हाँ वो दयालु है, वो दयालु है। ठीक है, मीनिंग सेम निकल रहा है। इसी प्रकार से कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे राम राम वाज गॉड, राम वाज गॉड, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, वाज को हम लोग बाहर निकाल देंगे, वाज को हम लोग बाहर निकाल देंगे और वाज को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए अब मीनिंग देखिए क्या हो रहा है, देखिए वाज राम नॉट गॉड, वाज राम नॉट गॉड, क्या राम भगवान नहीं था, अरे था, हाँ हो गया मीनिंग। तो इस तरह से हम इजीली चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी, देखिए ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बदलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव में। क्या करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जब इसमें नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग करते हैं, डज बाहर निकल जाएगा, क्या देगा डज सी नॉट लाइक, नॉट लाइक में, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है, अरे करती है, हो गया। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव हम इजीली बना सकते हैं। जिस तरह से हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाए उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव से हम अफर्मेटिव बना देखिए रिमूव टू, रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है रिमूव टू, ये टू को हटाना। ये टू को हम लोग कैसे हटाएंगे, ये जो टू है TOO, टू को हम लोग कैसे हटाएंगे, पहले टू का मीनिंग समझते हैं हम लोग, टू का पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। टू का मीनिंग क्या होता है, टू का मीनिंग होता है अत्यधिक, अत्यधिक, इसका मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक के अर्थ में आएगा, अत्यधिक, टू गुड, अत्यधिक अच्छा, टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, अत्यधिक गर्म। जैसे कि चाय पीते हैं हम लोग, चाय तो हम लोग गर्म ही पीते हैं, ठंडा नहीं पीते, लेकिन अगर टू हॉट कहा दिया जाए मतलब चाय इतना गर्म है, इतना गर्म है कि वो पिया नहीं जा सकता, चाय इतना गर्म है कि वो पिया नहीं जा सकता। लेजी तो होता है, लेजी तो होता है, लेकिन इतना लेजी हाँ कि वो कोई कार्य को अच्छे से कर नहीं पाए, टू लगाने के बाद बहुत अत्यधिक लेजी हो जाता है। वीक, वीक पर कमजोर होता है, लेकिन टू वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर, वो चल नहीं पा रहा है उतना कमजोर। तो ये टू जो है वो अत्यधिक, इसका मीनिंग अत्यधिक होता है, वो अत्यधिक को दर्शाता है, ये हद से अधिक। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यानी इस टू को कैसे हटाएंगे, रिमूव टू, इसको कहीं कहीं लिखता है रिमूवल टू, रिमूवल टू, रिमूवल टू। इसको टू को कैसे हटाना है, देखिए इसके लिए रूल हम बताते हैं। सबसे पहले ये जो है इसको ज्यों का त्यों उतार देना है, ये जो टू है, ये जो टू है उसको सो में चेंज कर देना है, टू को सो में चेंज कर देना है। इसके बाद लेजी है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद टू, इस टू को दैट में चेंज करना है, दैट। और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कैन नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट यहाँ आकर के काम करेगा, यही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट लगा देना है और कैन नॉट। ध्यान देंगे अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो यहाँ पर कुड नॉट लगा देंगे, कुड नॉट। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा, वाज वेयर रहेगा तो यहाँ पर कुड नॉट लगा देंगे। इसके बाद बाकी जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बस हो गया। इस प्रकार से बन जाएगा आपका रिमूव टू, टू हट जाएगा। देखिए कैसे होगा, कैसे बनेगा ये, सी
इज, क्या बोले, टू को हटा करके सो लगाना है, लेजी है लेजी लगाना है, इसके बाद इस टू के बदले में दैट लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट यानी ये वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा यानी सी हो जाएगा, कैन नॉट ही होगा, और इसके बाद विन द रेस, विन द रेस। अब इसका मीनिंग समझिए, सी इज सो लेजी, वो इतना लेजी है, सी इज सो लेजी, वो इतना लेजी है, दैट की सी कैन नॉट विन द रेस, वो मैच या रेस जीत नहीं सकता है, वो रेस जीत नहीं सकता है। इस तरह से इसका मीनिंग निकल गया। सी इज टू लेजी टू विन द रेस, वो इतना लेजी है, अत्यधिक लेजी है उस मैच रेस को जीतने के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, क्या होगा इसे, ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए, सी इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पर क्या करना है, हमें रिमूव टू करना है, टू को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, बस जो रूल हमने यहाँ बताया सेम वही रूल चलेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वही रूल चलेगा। देखिए टू को हटाना है तो हमने क्या कहा, यहाँ इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, ही इज टू के बदले में सो, ये वीक तो रह जाएगा वीक, इसके बाद इस टू के बदले में दैट बोले हम, देखिए दैट, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी यही ही सब्जेक्ट आ जाएगा, कैन नॉट ही लगेगा, इसके बाद वॉक, बस हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यहाँ वाज या वेयर रहेगा यानी पास्ट टेंस में रहेगा तो यहाँ पर आप कैन नॉट नहीं लगा करके कुड नॉट लगा देंगे, बस इतना सा करना है, रिमूव टू बन गया। रिमूव टू दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार का सेंटेंस खासकर क्लास 10th में पूछा जाता है। एक टाइप्स ये हो गया, आपका सेकंड टाइप जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, रिमूव टू में एक और सेंटेंस हमने लिया, पहले के सेंटेंस से इस सेंटेंस में थोड़ी सी बदलाव है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि टी इज़ टू हॉट, इसके बाद जो टू लगा करके वर्ब वन आता था वो नहीं है। अगर इस प्रकार का रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे आएगा और भी सेंटेंस आएगा, जैसे कि डे इज़ टू, द डे इज़ टू कॉल्ड, दिन जो है बहुत ही ठंडा है, आज का दिन जो है बहुत ही ठंडा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे यहाँ से टू को हटाएंगे, हम टू को कैसे हटाएंगे, तो याद रखें इसको हटाने के लिए रूल जो है, इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये जो टू है टू को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसके बाद ये जो हॉट है इसका कॉम्परेटिव डिग्री, देखिए कॉम्परेटिव डिग्री लगाना है। कॉम्परेटिव डिग्री हमने पिछले वीडियो में सारे डिग्री का यानी पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का बड़े अच्छे ढंग से बनाने के लिए आपको बताया हूँ, आप देख सकते हैं। तो हॉट का आप कॉम्परेटिव डिग्री लगा दें, और कॉम्परेटिव डिग्री जहाँ लगता है वहाँ पर देन जरूर लगता है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन लगाएंगे, और इसके बाद आप याद रखेंगे दो सेंटेंस आप याद रखेंगे, इट इज प्रॉपर या फिर इट शुड बी, ये दोनों सेंटेंस याद रखेंगे, बस आपका रिमूव टू बन जाएगा। कैसे, देखिए टी इज टू हॉट जो था, अब क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, टू को कट मार देंगे, हॉट का कॉम्परेटिव लिख देंगे, देन लगा देंगे, इसके बाद दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को हम लिख देंगे, बस हमारा बन जाएगा। जैसे कि इसी को हम बनाते हैं, क्या होगा, टी इज, क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर, टी इज हॉटर देन, क्या हो जाएगा, इट शुड बी, बस हो गया, बन गया, रिमूव टू बन गया। अब देखिए अगला वाला क्या होगा, द डे इज, ये तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉल्ड का कॉल्डर, इसके बाद देन लगेगा, इसके बाद क्या होगा, कॉल्डर देन, यहाँ पर देखिए इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा सिर्फ रूल याद रखें कि किस प्रकार से यह बनता है,
और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाएंगे आप। तो रिमूव टू यहाँ आप समझ चुके हैं, दोनों प्रकार का रिमूव टू बता दिया। और यही दोनों प्रकार का रिमूव टू से ही परीक्षा में आता है, क्लास 10th का परीक्षा में, और निश्चित आएगा। अगला है नॉन इम्फेटिक टू इम्फेटिक। नॉन इम्फेटिक टू इम्फेटिक, देखिए इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक क्या होता है। सेंटेंस जो रहता है, सिंपल सेंटेंस को कहते हैं नॉन इम्फेटिक सेंटेंस, और उसको जब जोरदार बनाते हैं, उसमें बल देते हैं, तो वो कहलाता है इम्फेटिक सेंटेंस। जैसे कि कोई आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई बोलेगा कि अरे पढ़ ना रे, पढ़। एक तो आप पढ़ रहे हैं, अब फिर ऊपर से आपको बोलेगा कि पढ़ो ना जी, पढ़ो, तो आप क्या बोलेंगे? अरे पढ़ ही तो रहे हैं, पढ़ते ही तो हैं, और क्या करेंगे? तो इस प्रकार से जोर दे करके जो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कल आना, कल आना। एक सिंपल हो गया कल आना, इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। कल जरूर आना, कल आने के लिए नहीं भूलना, कल जरूर आना। तो इस प्रकार से जब जोर देकर किसी सेंटेंस को बोला जाता है तो वो इम्फेटिक कहलाता है, इम्फेटिक। तो यहाँ पर नॉन इम्फेटिक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग इम्फेटिक में कैसे बदलें, इसके लिए सिंपल सा रूल है। देखिए बड़ा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको देखना है यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब लगा हुआ है, अगर वर्ब 1 लगा हुआ है, ध्यान दें, अगर वर्ब 1 लगा हुआ है तो आप डू का यूज कर दें, डू का प्रयोग करें। अगर वर्ब 5 लगा हुआ है तो आप डज का प्रयोग करें, और अगर वर्ब 2 लगा हुआ है तो डिड का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रहे इसके बाद हमेशा वर्ब 1 ही लगेगा, हमेशा वर्ब 1 ही लगेगा। बस खत्म, खत्म हो गया, हो गया। देखिए क्या बोले, वर्ब 1 रहेगा तो डू, वर्ब 5 रहेगा तो डज, और वर्ब 2 रहेगा तो डिड लगा देना है, और उसके बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब 5 है, वर्ब 5 पे क्या लगाएंगे, डज। क्या होगा, सी डज, सी डज हेल्प मी। ये हेल्प्स नहीं होगा, ये हेल्प होगा, क्योंकि देखिए बोल दिए वर्ब 1 लगेगा, हेल्प मी, सी डज हेल्प मी। बस हो गया, ये हो गया आपका इम्फेटिक सेंटेंस। आप इसको बनाएंगे, देखिए वर्ब 1 है, क्या लगेगा, वर्ब 1 डू, यू डू स्टडी, यू डू स्टडी। बस हो गया, यू डू स्टडी, यू स्टडी मैंने आप पढ़ते हैं। अरे आप पढ़ते ही तो हैं, आप पढ़ते ही तो हैं, हो गया। अब देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, और आई क्या होगा, वर्ब 1 है, देखिए वर्ब 1 है, डू लगेगा। आई डू टीच, अरे मैं पढ़ाता ही तो हूँ, मैं पढ़ाता ही तो हूँ। यू स्टडीड, देखिए वर्ब 2 है, वर्ब 2 क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, यू डिड, यू डिड स्टडी, देखिए वर्ब 1 हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, यू डिड स्टडी, हो गया। यहाँ पर राम स्लेप्ट, क्या होगा, राम क्या हो गया, वर्ब 2 है, देखिए क्या होगा, डिड होगा, राम डिड स्लीप, वर्ब 1, उसके बाद हमेशा वर्ब 1, ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग है, अलग क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को जब हम जोर लगाएंगे, जोरदार शब्दों में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, बस उसके लिए सिर्फ डू का यूज कर देना है। क्यों, क्योंकि सब जगह क्या है, वर्ब 1 है, वर्ब 1 है, वर्ब 1 है, बस डू लगा देना है, डू। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, डू लगा देना है, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड। क्या लगा देना है, डू, डू कम टुमारो, कल जरूर आओ, कल जरूर आओ। मीट मी, मुझसे मिलो, डू मीट मी, डू मीट मी, मुझसे अवश्य मिलो। यहाँ पर क्या, हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद करो, क्या होगा, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर। इस तरह से आपका नॉन इम्फेटिक टू इम्फेटिक क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे टॉपिक को चेंज करेंगे, बहुत सारे टॉपिक को चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन में। जबकि एक्टिव टू पैसिव अभी हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसका अलग से हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये भी है। एक्टिव टू पैसिव जो है उसको बहुत ही शॉर्ट में हमने बनाया है, मात्र 5-6 मिनट में आप पूरा एक्टिव टू पैसिव आप सीख जाएंगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
ये जो है ये बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने बताया है। हाँ, जो कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है या फिर जो नहीं सीख पाए हैं, आप उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों को आप वहाँ से देख सकते हैं, और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे और आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।